गुड आफ्टरनून बिंदास वाल फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल शोनो, हम लोग बिल्कुल ठीक है। अभी जी कान में ठेकी लगा के बैठे थे इसलिए उनको सुनाई नहीं दिया। सो सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स। सो वेलकम बैक टू Indian YouTuber Neelam Naik's channel, guys. # Canada couple desi life. So hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो केमो ना शो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से, क्योंकि सुबह में हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए भाई। सुबह का दिन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है हमेशा हम लोग का रूटीन। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठ जाते हैं तो थोड़ा मी टाइम और अस टाइम के बाद हम लोग घर वालों से बात करते हैं, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, सबसे कैचअप करते हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है। एंड फिर उसके बाद घर के बाकी काम और लंच रूटीन और ये सब करते करते वक्त बीत जाता है। तो अभी बज रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 1:45 एग्जैक्टली, मैं बोलूँ 13:47 PM का टाइम हो रहा है। आज है मंडे और आज है May 31st, आई थिंक May 31st है। यस, May 31st गाइज। ये महीना भी एंड हो गया। मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए, 2021 अभी शुरू हुआ था, मई खत्म हो गया, कल से जून, पहली तारीख जून की शुरू होने वाली है। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लिटरली पता नहीं चलता। तो आई रियली होप आप सब अच्छे हैं, अपने घरों में हैं, सेफ हैं, अपनों के साथ हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो भी अपना ख्याल रख रहे हैं, सेफ हैं। और आज मंडे की धूप बाहर देख कर ना इतना दिल खुश हो रहा है मेरा, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा। आई थिंक धूप को ज्यादा अप्रिशिएट हम लोग यहाँ आके करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग जब हैदराबाद में थे तो गर्मी इतनी तेज होती थी ना, बहुत चटकदार गर्मी होती थी। मतलब आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके निकल जाए, इतना झोंसने वाली जो गर्मी होती है। मतलब 49-50 डिग्री टेम्परेचर मजाक नहीं होता। हैदराबाद में गर्मियों में हो जाता है उतना टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर धूप इज लाइक सौंधी सी धूप, बहुत ही अच्छी लगती है। बैठ जाओ, अगर एक्सट्रीम धूप में भी बैठ जाओ तो अच्छा फील होता है, वैसी धूप है। और यहाँ पे धूप की अप्रिसिएशन हमने कुछ ज्यादा ही सीख ली है। तो यस, विटामिन डी भगवान बरसा रहे हैं, और थोड़ी देर में जब पैटियो में धूप आएगी तो हम विटामिन डी बटोरने भी चले जाएंगे। भाई मौके पे चौका मार ही लेना चाहिए, मैं बता रही हूँ सच्ची में। तो मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया है। मैंने रखी थी दाल, जिसकी विसल आप सुन रहे थे, तो कुकर मुझे सीटी मार के बुला रहा था। तो मैं बना रही हूँ दाल फ्राई, राइस। और आज मैं थोड़ी लेट में सोकर उठी हूँ, पता नहीं क्यों। उठ गए, मतलब 7:30 बजे उठे। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा यार चलो छोड़ो, थोड़ी देर और लेटते हैं। फिर 8:30 बजे उठे। फिर मैंने बोला चलो यार छोड़ो, थोड़ी देर में और उठते हैं। फिर उसके बाद 9 बजे उठे तो ये मल्टीपल टाइम टूट कर सो कर हम उठे, तो 9 बजे। तो यहाँ पर 9 बजे अगर उठते हैं तो हम लोग को लगता है लेट उठ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग 7:30-8 मैक्सिमम उठ जाते हैं वीक। तो रूटीन ठीक हो गया। एक चीज अच्छी हो गई जिसके लिए मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, मेरे पापा तो खास तौर पे, कि इन लोगों का रूटीन ठीक हो गया। ये वरना रात के 3, 4, 5 बजे भोर में सोने वाले बच्चे थे हमारे, और सुबह लेट उठने वालों में से थे। अब कम से कम रूटीन इन लोगों का ठीक हो गया। तो ये जो चीज हमने इंडिया में कभी नहीं करी वो हम यहाँ आकर फॉलो कर तो ये एक बड़ा सा चेंज है हम लोगों के लिए। और हबी जी देखिए वहां पर बिजी हैं, उनका ऑफिस का काम चल रहा है। और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा लो फील कर रहा है तो हबी जी से हम बोलते हैं ही इज माई गो टू गाय फॉर एवरीथिंग, फॉर माई एंगर, फॉर माई लव, फॉर माई एक्सप्रेशंस, फॉर माई कंसर्न्स। ही इज माई गो टू गाय। तो कुछ भी दिक्कत होता है बस हबी जी से बात कर लो, उनको बैठा के अपनी रामचरण कथा सुनाओ और फिर बेटर फील कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ, मतलब अगर 2 लोग हैं तो अकेले कैसे हुए हैं, है ना, दुकेले हुए ना, तो अकेले कैसे हुए हैं। तो अच्छा चल रहा है, अच्छे से सेटल हो रहे हैं हम लोग। या तो फटाक से आपको क्या करना है, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम और कनाडा कपल देसी लाइफ का हिस्सा बन जाए। अगर कनाडा व्लॉग्स आपको पसंद है, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट करिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। एंड हेल्प करके, कोई भी इन्फॉर्मेशन देके अगर आपकी कोई थोड़ी हेल्प हो जाती है, आई वुड बी रियली ग्लैड। तो कमेंट जरूर करिए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप पूछिए। और शेयर जरूर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, हमारी फैमिली बढ़ती जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 से जरूर क्लिक करिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो भागिएगा मत, कहीं यहीं बने रहिएगा। हम आते हैं थोड़ी देर में, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में।
सो बिंदास स्माइल फैम, हो चुका है लंच का टाइम। बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 2:15 बज रहे हैं। और ये देखें, ये मेरी बोल हो गई तैयार। आप मुझे बताइएगा अगर आप भी चावल दाल इस तरह से बोल में खाते हैं कि नहीं। मुझे काफ़ी पसंद है बोल में। छोटे पे तो बहुत खाते थे, अभी भी खाती हूँ मैं। कुछ तो बचपना बचा रहना चाहिए ना, तो बचपना की कुछ चीज़ें हमारी बची हुई हैं। और अभी जी बैठ गए हैं अपने लंच के लिए, क्योंकि फिर से उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय में। तो गाइज़, ये मेरा आज का लंच है। ये मेरा बोल है दाल फ्राई और राइस का। और यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा। और ये जो पनीर मैंने बनाई थी कल, वो पनीर है। तो आज हम लोग यही खा रहे हैं। एंड ये यमी डमी पुरानी यादें, बचपन की यादें ऐसी अच्छी लगती हैं। दाल फ्राई घी वाली, आहा हा हा हा। अगर आप यहाँ होते ना तो आपकी खुशबू आपको इतनी पसंद आती ना इसकी, मैं क्या बताऊँ। तो बिंदास स्माइल फैम, अभी मैं बैठी हूँ पैटियो के पास, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है। विटामिन डी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है, खिलखिलाती हुई। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, थोड़ा धूप ले लिया जाए और इन्जॉय करते हैं मौसम को। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 बजने में 2 मिनट कम है। और मैं हेडसेट लगा के बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैटियो पे काफ़ी लोग बैठकर अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो आवाज़ बहुत तेज़ भी जा सकती है। और अगर मैं बिना हेडसेट के बात करूँगी तो शायद आपको ना हो, तो इसलिए मैं हेडसेट लगा के बात कर रही हूँ। बाकी मैं बात भी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। इतना सुंदर सनी डे है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल सनी डे। ये मंडे व्लॉग हो गया एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज इट्स सो सनी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर सनी डे है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से धूप आ रही है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है और धूप बहुत अच्छी आ रही है। जो सूर्य भगवान है ना, एक्जैक्टली ऊपर है, देखिए एक्जैक्टली वहाँ है। तो अच्छी धूप आ रही है हमारे पैटियो तक। और अभी ये धूप रहेगी 1-8 घंटे। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अपनी नेल पेंट चेंज करनी है गाइस। ये देखिए, नेल पेंट काफ़ी, ये जो इंडिया से हम लगा के आए थे तब से है लिटरली। इंडियन में मैंने चेंज ही नहीं करी है, तो इसको भी चेंज करनी है। तो बिंदास एक्चुअली बज रहे शाम के 5:15। हम लोग खा रहे हैं चीरियोज और केलॉग्स। कॉर्नफ्लेक्स अभी भी खा रहे हैं, चीरियोज मैं खा रही हूँ। ये हनी वाले जो चीरियोज होते हैं, ये वाले, ये मैं खा रही हूँ। तो हंसी क्यों आ रही है मुझे क्योंकि अभी जी कह रहे हैं डुबो के रखो, ये पूरा लूल हो जाएगा ना। तो और फिर अभी जी ने अपना 1 चम्मच उठा के कॉर्नफ्लेक्स खाया। मुझे क्या हो गया, लूल हो गया। बस अभी नाक से निकलने वाला था आपका पूरा कॉर्नफ्लेक्स। एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सोचे कि थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जब वो कनाडा आते हैं, स्पेशली जब वो टोरंटो आते हैं, तो कहाँ पर रहें। हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सबर्ब्स में रहना सही रहेगा या मिड टाउन में रहना सही रहेगा या डाउन टाउन में रहना सही रहेगा। तो आज हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, बस इतना कि आपको समझ में आ जाए। जितनी हमारी समझ है उसी अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। आपको जैसा लगता है हम लोग अपना थोड़ा डिटेल्स बताते हैं। क्या हम लोगों ने किस बेसिस पे हमने रिसर्च किया, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा डाउनटाउन में रहने के लिए हमने क्यों सोचा, बाहर रहना हो तो क्यों आप रहें। जितना हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी हम बताते हैं। तो सबसे प्राइमरी रीजन है डाउनटाउन में रहने का, ऑफिस। हाँ, ऑफिस पास में है। और अगर आपको ऑफिस सबब्स में नहीं मिलेगा, तो अगर एक्चुअली आपको ऑफिस जाके काम करना है तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप डाउनटाउन में रहिए। कुछ लोग होते हैं जो बाहर भी रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, अपनी कार से ड्राइव करके आते हैं, दिन भर काम किया और चले गए। बट अगर आपको वो हैसल सेव करना है ट्रैफिक का रेगुलर, तो आप डाउनटाउन में रह सकते हैं। तो गाइस, बेसिक हम लोग ओवरऑल ये पहले बता देते हैं कि ये जो टोरंटो एरिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डाउनटाउन, एक है मिड टाउन
और एक है GTA, जो सबअर्ब्स कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो डाउनटाउन प्राइमरीली यूजुअली लोग सबर्ब्स में तब मूव करते हैं जब थोड़ी उनकी फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे हैं, स्पेस ज्यादा चाहिए, कि डाउनटाउन में आप इतना अपार्टमेंट में आपको स्पेस उतना नहीं मिल पाता, तो यूजुअली तब सबर्ब्स में जाते हैं। पर हम लोग का प्राइमरी रीजन डाउनटाउन में स्टिक रहने का यही था क्योंकि भाभी जी का ऑफिस यहीं पर है, और दूसरी चीज ये कि वी आर नॉट फेमिलियर। हाँ, हमारे बहुत सारे रीजंस थे। देखिए, हमारा पहला था कि टोरंटो में आना, यहाँ सारा काम जो कराना होगा, पेपर वर्क कराना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, और जो कुछ भी जितने सिन नंबर है, जो कुछ भी काम कराना है, सारे ऑफिसेस मेन डाउनटाउन में रहेंगे, तो हमें पास में रहना ज़्यादा जरूरी था। सेकंड, हमारे पास कोई अपना व्हीकल नहीं है अभी, तो हमें कुछ भी काम कराना होगा, तो हम लोग कहीं भी जाना हो तो आउटर में हो सकता है कि हमें व्हीकल्स कनेक्टिविटी ना मिले। सबवे, हाँ सबवे, और ये जो ट्रेन जैसी जो चीजें होती हैं, स्ट्रीट कार्स एंड स्ट्रीट कार कहते हैं ना यहाँ पे ट्राम को, तो वो भी, तो वो सब बाहर में मिलना मुश्किल होता है। तो दूसरा रीजन ये। तीसरा, हम इस जगह को जानते भी नहीं है, कंट्री को ही पूरा नहीं जानते, तो यहाँ किस तरह के रूल्स हैं, हमें क्या क्या फॉलो करना होगा, ये सब कुछ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलिए पहले मेन डाउनटाउन में रहते हैं, सारा कुछ पता करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग बाहर मूव करेंगे। बट अगर कोई ऐसी फैमिली है जो जानता है, बहुत कुछ फेमिलियराइज है इस, कई बार होता है कि दूसरे पार्ट्स ऑफ कनाडा से टोरंटो लोग मूव करते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत चीजों से फेमिलियराइज होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत चीजें उनके पास होती हैं, बैंक अकाउंट, सिन नंबर, ये सब चीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, तो उतना ट्रबल नहीं होता, उनकी खुद की व्हीकल होती है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं। एक दो चीज ऐसी देख रहे थे कि सबब्स में आपको अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत ऊंचे हाई राइज अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, और पहली साल आके आप स्नो शवलिंग कर रहे हैं rather than enjoying the snow, तो that was again one of the reasons। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। अगर आप सबर्ब्स में रहेंगे तो आपको फॉर श्योर एक टाउन हाउस, डिटैच्ड हाउस या सेमी डिटैच्ड हाउस में रहना पड़ेगा, तो उसकी देख रेख भी आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम, आपका अगर स्नो से कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं है, शवलिंग और बाकी चीजों से एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इट कुड बी वेरी टोल टेकिंग, इट कुड बी वेरी ऑफ पुटिंग, कि आप नए कल्चर में आओ और यहीं पर बैठ के शवलिंग करना शुरू, तो फिर लगेगा यार दत्तरी की कहाँ आगे फंस गए हम। देयर शुड बी अ स्लो ट्रांजिशन, जो हमें लगता है। तो हमारे लिए वो स्लो चाहिए, उतना तुरंत हम नहीं चाहते कि वहाँ कल्चरल शॉक हमें ऐसा ना लग जाए कि भैया शॉक लग गया, भैया यार क्या कर लिया लाइफ के साथ, बैठ गया जितना खुरपाई हमने इंडिया में नहीं किया, यहाँ पे खुरपाई चल रही है। तो एक और रीजन है सिक्योरिटी। सब उसमें आपको घर मिलेंगे, अपार्टमेंट नहीं रहेगा। हम लोग को अभी इस कंट्री का उतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि अपार्टमेंट्स में रहें, थोड़ा सिक्योर रहे, आइडिया रहेगा, अपना घर छोड़ के जा सकते हैं बाहर, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब यहाँ का आइडिया लग जाएगा किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह की, कि अगर आप घर ले रहे हैं तो कैसी सिक्योरिटीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, सारे कुछ का जब आइडिया लग जाएगा कुछ समय में यहाँ पे क्या मिलता है, तो फिर सबब में भी मूव किया जाएगा। बट हम लोग के हिसाब से ये सारी कई चीज़ें थी जिनकी वजह से हम लोग चाह रहे थे कि हम डाउनटाउन में ही रहें। तो ऐसा नहीं है गाइस कि सबर्ब्स में जो घर होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये है कि क्योंकि हम लोग इस कंट्री में नए हैं, इस कंट्री का रहन सहन, बहुत चीजें हम फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा स्लो ट्रांजिशन रहे, हम पहले कंफर्टेबल हो जाए इस जगह से, फिर उसके बाद धीरे धीरे घर, गाड़ी, सब चीज शिफ्ट होती है लाइफ में। लेकिन हमने वो चीज प्रेफर नहीं करी। लेकिन काफी लोगों के डाउट्स रहते हैं कि हम टोरंटो अगर आ रहे हैं तो किस तरह से हम सोच कर, मतलब कहाँ पे रहे, क्या फैक्टर्स कंसिडर करें। तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि आपका ऑफिस कहाँ है, आपकी जॉब कहाँ है, सबसे मेजर फैक्टर वही रहेगा, तो उसके कंसिडरेशन में करिए। ज्यादातर जॉब्स टोरंटो के डाउनटाउन एरिया में बहुत हैं, तो अगर आप डाउनटाउन एरिया में हैं तो हम लोग की सजेशन यही रहेगी कि डाउनटाउन ही एक बार सोचिए। लेकिन अगर आप फेमिलियर हैं, आप ऑलरेडी इस जगह से या यहाँ के कल्चर से, यहाँ के हाउसिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स, अगर आप अच्छे से फेमिलियर हैं तो आप मिड टाउन और सबर्ब्स भी कंसिडर कर सकते हैं। और इवेंचुअली यू नो डाउनटाउन इज लिटिल एक्सपेंसिव देन मिड टाउन एंड सबर्ब्स और मिड टाउन में आपकी फिर भी आप कॉस्ट सेविंग हो जाता है आपके एज कम्पेयर टू रेंट में, थोड़ी बहुत कॉस्ट सेविंग होती है,
क्योंकि डाउनटाउन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट आपको उतनी ही सुविधा भी मिलती है कि आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ऑफिस हो गया, घर से 10 मिनट 5 मिनट की दूरी पर कोई ना कोई सबवे मिल जाता है, कोई ना कोई स्ट्रीट कार मिल जाएगी, बस मिल जाएगा। तो ये चीज फैसिलिटी जो है कनेक्टिविटी की, ये कम होती जाएगी जैसे ही आप आउटर निकलते जाएंगे। तो हम लोग ये कुछ कंसिडरेशंस लेकर चल रहे थे। तो होपफुली आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हेल्प करी होगी। अगर आपकी ऑफिसेज अगर सबर्ब्स में ही है तो गो फॉर इट, सबर्ब्स में ही रहना सही है। फिर डाउनटाउन से आप क्यों सबर्ब में काम करोगे? सबर्ब में आपके सबर्ब में रहेंगे तो बहुत सस्ता रहेगा, रेंट बहुत ही सेव करते हैं आप। जो नेचर का कहते हैं कि भाई बहुत शोर नहीं है, इजी वे आउट लाइफ है, पीसफुलनेस है, ये सब कुछ होता है वहां पे। तो उन सब में बेटर रहता है। स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी थोड़े से आउटर में ही रहता है, कंप्लीटली डाउनटाउन में बहुत कम स्कूल्स होंगे। सबर्ब्स में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी है, क्योंकि वहां पर ये नहीं है कि नोजीनेस रहेगा, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर रहेंगे, पर ये रहेगा एक एज अ कम्युनिटी रहते हैं। डाउनटाउन में क्योंकि आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, मल्टी हाई राइज आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, तो अलूफनेस रहती है। ये चीज तो मैं मानूंगी कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे आजू बाजू कौन है, अनलेस एंड अनटिल कोई दोस्त बन जाए, कोई है पता जान पहचान का कोई हो गया या बाद में बन गए, पर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो आपको सबर्ब्स में ज्यादा मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर सबर्ब्स की बात करें तो बहुत ढेर सारी ऐसी जगह है, जैसे स्कार्बरो हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, इटोबिको हो गया, वॉन हो गया, ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप सेटल होने का सोच सकते हैं, घर लेने का सोच सकते हैं। और डाउनटाउन में बहुत ढेर सारे एरिया हैं, आई मीन बहुत ढेर सारे स्ट्रीट्स हैं, बहुत ढेर सारे बे हैं। तो आपको जो स्ट्रीट जो बे आपको भाए तो वहां पर आप रह सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव और फन वाली हमारी लाइफ अच्छी लगती है, कनाडा कपल देसी लाइफ अच्छी लगती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल मैं बहुत ढेर सारे रील्स डाल रही हूँ, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फेसबुक आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी नोटिफिकेशन बेल टिंग से जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। कॉमेंट या क्वेश्चन जरूर पोस्ट करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन और कॉमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। और अगर आप मूव कर रहे हैं टोरंटो तो बेझिझक मुझसे सवाल पूछिए, अगर मेरे पास जवाब होगा तो फॉर श्योर दूंगी, अगर नहीं भी होगा तो पूछ पाछ के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए और बिंदास वाइफ फैम का हिस्सा बन जाए। तब तक आपकी फ्यूचर क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीना लायक तब तक लेती है अलविदा अपने फ्यूचर क्रेजी हबी जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, हैप्पी मंडे, एंड जब तक ये व्लॉग जाएगा हैप्पी ट्यूसडे। आपका दिन शुभ हो, यूं ही हमसे प्यार करते रहिए, कहो ना प्यार है। बाय बाय।